सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दाराबान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तान हैदर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज की मौजूदगी इतला पर किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 खारजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का कहना था कि पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि शहीद मेजर सप्तान हैदर ने अपने खून से शुजाअत और जुर्रत की तारीख लिख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की मुजवज़ा निजकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुजवज़ा सरकारी इदारों की निजकारी में कौमी मफाद को मलहूज़ खातिर रखा जाए। निजकारी के अमल में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। सरकारी इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएँ। निजकारी के अमल में शामिल सरकारी इदारों के लिए बेहतरीन मामला तय किया जाए। निजकारी के अमल में इदारा जाती और इंतज़ामी ताख़ीर और सुर्ख फीते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल देते हुए कहा कि हामिद खान के दलाइल को अपनाते हुए मज़ीद दलाइल दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम के निकात को साइड पर रखने का कहा और फुल कोर्ट की बात नहीं की थी। फुल कोर्ट का मतलब आज की तादाद 24 जजेस हैं। वकील मुनीर मलिक ने कहा फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से कबल भी मौजूद था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हामिद खान ने कहा कि आर्टिकल 191A को नज़रअंदाज कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फुल कोर्ट की तारीफ आइन या कानून में मौजूद है। तुर्क सदर तय्यब एर्दोगान का हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर पर खुशी का इजहार। तुर्किया मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेगा। आइंदा भी इस अमल में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर का गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम। गजा अमन मुआहदे पर अब मुकम्मल और बिला ताख़ीर अमल दरामद होना चाहिए। गजा के लिए जान बचाने वाली इंसानी इमदाद पर आए तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर हटा देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फ्रीकैन से मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील। कहा मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। गजा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी तिजारती सामान के दाखिले को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा मुआहदे के मुकम्मल निफाज की हिमायत करता है। उधर गजा जंगबंदी के बाद इंतज़ामात पर इजलास आज पेरिस में होगा। यूरोपीय, अरब और दीगर ममालिक इजलास में शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कौमी सूबाई असम्बलियों में PTI के हिमायत याफ्ता अरकान आज़ाद उम्मीदवार करार। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर करके फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बलियों की पार्टी पोजीशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाहिर किया गया। दूसरी जानिब NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 23 नवंबर को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 15 से 17 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब में यूनियन कौंसिल्स की हदबंदी का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतजामी अमूर और नक्शे 12 अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 1 नवंबर 2025 को शाया की जाएगी। वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया था। फैसले के मुताबिक इंतखाबात 2022 के बल्दियाती कानून के मुताबिक होंगे। 2 महीनों में बल्दियाती हल्काबंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया
कहा मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। ये अमन की तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है और तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। तारीखी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्किया के सालिसों का शुक्रिया। कहा आज मशरिक़ वस्ता और अमरीका के लिए अजीम दिन है। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा जंगबंदी मुआहदे में तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक शरीक हैं। ट्रंप ने रवां हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वस्ता का दौरा करने का इंदिया भी दे दिया। जंगबंदी के पहले मरहले के मुआहदे पर दस्तखत के बाद गजा में जज्बाती मनासिर, जहां बमबारी, फायरिंग, धमाके और चीखों पुकार थी, वहां मुस्कुराहटें, मौसीकी, रक्स और खुशी का समा है। बच्चों से बुजुर्गों तक हर फ़लस्तीनी जश्न में मगन है। फ़लस्तीनी नौजवानों की सड़कों पर निकल कर नारेबाजी, फ़लस्तीनी सहाफ़ी सड़कों पर जंगबंदी मुआहदे का ऐलान करते रहे। रिपोर्टिंग के दौरान फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट उतार दिया। शहरियों ने सहाफ़ियों को कंधों पर उठा लिया। मुआहिदा काफ़ी नहीं, अमल दरामद लाजिम है। हमास का आलमी जामिनों से इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा। हमास ने कहा पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली फ़ौज के इनखिला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। अमरीका, अरब सालिस और आलमी बरादरी मुआहिदे पर इसराइल से मुकम्मल अमल दरामद कराए। अपनी आवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी हुकूक के वादे पर कायम रहेंगे। हक़ खुद इरादियत के असूलों से दस्तबरदार नहीं होगी। दूसरी जानिब इसराइल और हमास के मुआहदे पर दस्तखत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा इसराइली हुकूमत अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म है। हम अपने तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। हुकूमत आज हमास के साथ मुआहदे की मंजूरी देगी। हमसाय ममालिक के साथ अमन के दायरे को मज़ीद वसी किया जाएगा। गजा मिशन में मदद करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर राजी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सीज फायर। अयाज सादिक की क़यादत में हुकूमती वफ़द की सदर ज़रदारी से मुलाकात। दोनों जमातों में इफ़हाम व तफ़हीम से मामला तय करने पर इत्तेफाक। किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुना जाएगा। इसहाक डार ने यकीन दहानी कराई कि पंजाब हुकूमत की जानब से कोई बयानबाजी नहीं होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी सियासी बयानबाजी से रोक दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती वफ़द को सदर ज़रदारी से मुलाकात की हिदायत की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे से मुस्ताफ़ी अली यमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दिया। अली यमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI के हुक्म पर वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आला का ओहदा बानी PTI की अमानत था। इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक अली यमीन गंडापुर ने लिखा कि वज़ीर आला बना तो सूबे को माली बहरान और दहशत गर्दी का सामना था। बानी PTI की रहनुमाई की बदौलत सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। दावा नहीं करता कि तमाम मसाइल का बेहतरीन हल निकाला, मगर खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत पूरी दयानतदारी और मुल्की मफाद में की। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। बानी PTI ने अली यमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर मिनवन अमल होगा। तहरीक इंसाफ में कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं, कप्तान की मर्जी है कौन सी जगह पर किस खिलाड़ी को खिलाना है। अली यमीन गंडापुर का भी सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। अली यमीन गंडापुर मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे थे। कभी कहते थे रियासत के साथ हैं, कभी कहते थे दहशत गर्दों के साथ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। गवर्नर KP ने कहा कि अली यमीन गंडापुर नालायक और करप्ट थे। नए नामजद वज़ीर आला भी इतने काबिल नहीं, लिहाजा सूबा उनका मुतहमिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल पर अपोजिशन का इजलास आज तलब। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा।